कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं। चार्जर में लगा के मैं हेलो हेलो कर रहा हूँ और वो इसमें लगा हुआ ही नहीं है। हाँ वही तो। तो कौन सा? हाँ मैंने तो देखा ही नहीं। वैसे मम्मी ने कहा था कि लेट हो जाएगा ये थोड़ा। कोई ना। अच्छा आप शोर मत करो, क्वेश्चन पूछ लो। क्वेश्चन 15 बैक एक्सरसाइज का क्या है भाई, देखो जल्दी से। और ये जो ना तुम्हारी राइटिंग है ना, इसे फ्रेम करवा लो, रखवा लो, और अगली बार से ऐसी मत लिखना। व्हाट डू यू मीन बाई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? एग्जाम्पल। ठीक है भाई, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पता है सबको? पक्का ना? एक एग्जाम्पल बता दो चलो, जल्दी बताओ। पीबी, हाँ लेड नाइट्रेट प्लस, और क्या बनेगा? पीबी I2 प्लस KNO3, और ये क्या बनेगा? एलो प्रेसिपिटेट। यही ना? अच्छा ध्यान समझना, प्रेसिपिटेशन का मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट साइड एक ऐसा सब्सटेंस बने जो इनसॉल्युबल हो वाटर में। ठीक है, यानी एक प्रेसिपिटेट बने, तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये हो गया। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या था? बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और किसी का कुछ डाउट है भाई? जल्दी बताओ। सानवी सारे क्वेश्चन हो गए? हाँ नाइट्रोजन गैस फ्लश करते हैं चिप्स पैकेट वगैरह में, क्योंकि वो हाईली अनरिएक्टिव होती है और वो प्रिवेंट करती है ऑक्सीजन के एंटर होने को। जब ऑक्सीजन एंटर ही नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। हाँ। 10th क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन पता है, ग्लूकोज होता है ना आपका C6H12O6। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है ना, तो इसका ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? CO2, वाटर और एनर्जी में। CO2, वाटर और एनर्जी में। अब एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए क्या है? एक्जोथर्मिक है। ठीक है, तो लिखना भी यही है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है CO2, वाटर और एनर्जी में, यानी एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसे एक्जोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर करते हैं। है तो ये डिकम्पोजिशन, है तो ये कौन सी रिएक्शन? डिकम्पोजिशन। और आप लोगों ने लिखा होगा कि डिकम्पोजिशन जनरली क्या होती है? एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक होती है ना? बोल रहे हो? बिना एनर्जी दिए प्रोसीड नहीं करती। ठीक है, तो सारी जनरली क्या होती हैं? डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक होती हैं, लेकिन रेस्पिरेशन डिकम्पोजिशन होने के बावजूद भी क्या है? एक्जोथर्मिक है, क्योंकि इसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है, 17th बता दूं क्या है भाई? अच्छा साइनिंग मेटल है। ठीक है, साइनिंग मेटल है, अगर हम उसे फ्लेम पे हीट करते हैं ना तो ब्लैक हो जाता है, और ऐसा नेचर कॉपर का है। कॉपर का अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे ना यहाँ पे, तो ये CuO बनाता है। ये ना, हाँ बिल्कुल। ठीक है, सैंड पेपर वगैरह से रब कर दो, लेयर हट जाएगी, या फिर इसे रिड्यूस कर दो। एक्सचेंज ऑफ आयन, अब वो तो डिपेंड करेगा साल्ट के नेचर पे, ऐसे नहीं। हाँ कैसे भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर है? तो साइनी ब्राउन सब्सटेंस जो होगा वो कॉपर हो जाएगा, और जो ब्लैक होगा वो क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, और
कॉपर ऑक्साइड नहीं, वो कॉपर कार्बोनेट होता है, गलती सुनी आपने। कॉपर की जो कोरोजन होता है ना, वो ऑक्सीजन की वजह से नहीं होता है, वो किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। और जो लेयर फॉर्म करता है वो कौन सी लेयर फॉर्म करता है? कार्बोनेट की लेयर फॉर्म करता है, और कलर ग्रीन होता है। ठीक है, बात समझ आई? और किसी का कोई क्वेश्चन? इन्हीं का क्वेश्चन किए हैं थोड़े में कितने? बहुत गलत काम कर रही हो, पढ़ाई करो। जो तो आपके 15 हो गए हैं, कितने बचे हैं? 5 बचे हैं, जल्दी खत्म कर लेना। आपके? हाँ, 13 हो गए, शर्म नहीं आती ना? देखा, फिट जाओगे ना लायक। कितने ना आपके? 7 बचे हैं। सेम सेम चल रहे हैं, भाईचारा मत चलाओ। हाँ, वेदिका हो गए क्वेश्चन? बताना है मुझे, तुमने छोड़ रखा है? अच्छा, नविष्ठा आपके कितने? 6 रहते हैं। बताओ कितनी शर्म की बात है। अनवी, कितने? 5 रहते हैं। एलपीएस वाले तो गुनाह कर रहे हैं क्वेश्चन छोड़ के। कब से पढ़ रहे हो चैप्टर 1 तुम लोग, पता है? अनन्या तुम्हारे 5 बचे हैं, वो दोस्ती चल रही है। कंप्लीट कर लेना, नालायक बोलना ना पड़े, पढ़ाई के लिए ना बोलना पड़े। ठीक है, हाँ। हाँ, फेरस सल्फेट। मैं बताता हूँ क्या होता है, गड़बड़ क्या होती है उसके साथ। जो आयरन सल्फेट आप लेते हो, ग्रीन कलर जो होता है ना, वो उसमें प्रेजेंट वाटर मॉइस्चर की वजह से होता है। FeSO4 × 7H2O होता है, उसको हम लोग ग्रीन विट्रॉयल बोलते हैं। ठीक है, जैसे शुगर होता है ना हमारा, चीनी वगैरह देखा है ना, ठीक है, उसका भी कलर व्हाइट, पता है क्यों है? क्योंकि उसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। हाँ, वाटर इवापोरेट हो जाता है तो कलर भी चला जाता है। तो सेम हाल आयरन सल्फेट के साथ है। आयरन सल्फेट का कलर तो व्हाइट होता है, आयरन सल्फेट × 7H2O जो है, वो ग्रीन विट्रॉयल है, उसका कलर होता है आपका ग्रीन। ठीक है, तो जब आप हीट करते हो तो उसमें वेपर्स हट जाते हैं, मतलब वाटर मॉलिक्यूल हट जाते हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। हाँ, ये पढ़ेंगे हम क्रिस्टलाइजेशन में। और ये है आपका चैप्टर कौन सा है? एसिड बेस एंड साल्ट है ना? हाँ, साल्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन में। कॉपर सल्फेट का भी कलर ऐसा नहीं है कि कॉपर सल्फेट की वजह से ब्लू है, उसमें भी 5H2O होते हैं, इस वजह से ब्लू है। हीट कर देंगे तो उसका भी कलर चला जाएगा। ठीक है, बताऊंगा, सारे बताऊंगा, टेंशन ना लो। बस मैंने इस बात का थोड़ा जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन में ये सब कुछ है। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी का और कोई क्वेश्चन डाउट में है? मुकुल आप आए नहीं थे लास्ट क्लास में, क्यों? घर पे नहीं थे? अरे यार, कहाँ चले गए थे? हैं? अच्छा, चैप्टर का नोट्स भेज दूं? हाँ, बुक तो आपको मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो नोट्स मैं पहले भेज दूंगा एक, जिससे काम चल जाए आपका। ठीक है, तो ये हो गया ना सबका? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बायो पढ़ा देता हूँ, चल। हाँ, लाइफ प्रोसेस। क्या हुआ? आ जाओ भाई, आ जाओ, मैं मना किया है कभी मैंने?
क्या हुआ? बाद में बताओगे? किसको गलत चीज बताई जा रही? अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये बताओ, ऐसे कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिनको हम लाइव प्रोसेस कंसीडर कर सकते हैं और जिनको नहीं कर सकते? रेस्पिरेशन लाइव प्रोसेस है, सही बात है। सर्कुलेशन भी ठीक है। डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, डिकम्पोजिशन। नजर लगाओगे बच्चों को मेरे? फिर क्या हो गया? एक तो पढ़ के नहीं आओगे, ऊपर से नजर लगाओगे कि कितना पढ़ के आए, कितना पढ़ के आए। हाँ, अच्छा जल्दी बताओ। और क्या? डिकम्पोजिशन ज्यादा सोच लिया। बहुत अच्छे। देखो, ठीक है, मतलब ऐसे कोई भी प्रोसेस है ना जो किसी लिविंग बीइंग की लाइफ को सपोर्ट करता हो, मतलब उसके बिना उसका सर्वाइवल पॉसिबल भी ना हो, है ना। ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसके बिना उसका सर्वाइवल पॉसिबल ना हो, उन सारे प्रोसेसेस को हम क्या कंसीडर करेंगे? लाइव प्रोसेस में कंसीडर करेंगे। कुछ मेन प्रोसेसेस की अगर हम बात करें जिनमें से, तो वो आपका एक न्यूट्रिशन है, एक आपका रेस्पिरेशन है, एक ट्रांसपोर्टेशन है और एक एक्सक्रीशन। और यही चार पार्ट हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर ऐसे अज्यूम करके चलो कि एक चैप्टर नहीं, क्या है, चार चैप्टर है। मतलब ठीक है, बड़ा है, तुम्हारे बायोलॉजी का जितना चैप्टर है ना, सबसे बड़ा ये चैप्टर है। लेकिन इसमें चार पार्ट हम कवर करेंगे। अलग अलग क्लासेज में आपने थोड़ी बहुत चीजें पढ़ भी रखी होंगी। जैसे आप लोगों ने, ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिशन पढ़ा ही ना हो, बिल्कुल भी थोड़ा बहुत चीजें जानते हो आप न्यूट्रिशन में। उसी तरह से रेस्पिरेशन भी थोड़ा बहुत जानते हो आप, और ट्रांसपोर्टेशन भी थोड़ा बहुत जानते हो, और एक्सक्रेशन भी। क्योंकि न्यूट्रिशन का मतलब होता है, इसमें हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे जिसमें कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है। मतलब वही कि कैसे इनटेक करता है फूड का, उसके बाद उसके पास क्या क्या प्रोसेसेज होते हैं, यानी डाइजेशन वाला पूरा पार्ट डिस्कस करेंगे। मैं तो चैप्टर कराऊंगा पूरा। हाँ, देखो, मैं आपका स्कूल का जो पार्ट है उससे तो टारगेट करता हुआ चलूंगा, लेकिन मेरा पास मेन जो टारगेट है वो आपका बोर्ड है। तो मेरा ये रहेगा कि जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा उसे खत्म करूंगा, आधे में रोकने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपका स्कूल तब तक खुद ही खत्म कर देगा। एग्जाम में भले कम दे रहा हो, वो अलग की बात है। ठीक है। अच्छा, न्यूट्रिशन में तो ये हो जाएगा। रेस्पिरेशन में हम ये पढ़ेंगे कि जब हमने फूड इंटेक कर लिया, डाइजेशन हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, सेल उस फूड को यूज कैसे करेगा, उस न्यूट्रिएंट को, है ना। यानी एब्जॉर्प्शन के बाद वाला प्रोसेस, तो वो पूरा हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में भाई सारे एनिमल एक जैसे थोड़ी हैं, बैक्टीरिया में अलग, प्लांट में अलग, ह्यूमंस में अलग, तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे इसमें। फिर बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि लाइक हम कुछ ऐसे कंपोनेंट की बात करेंगे जो आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जैसे हर एक सेल अगर रेस्पिरेशन करता है, तरह तरह की केमिकल एक्टिविटीज करता है, तो वो बहुत सारे वेस्टेज भी जनरेट करता है। जगह जगह अगर पैर के सेल्स अगर वेस्टेज जनरेट कर रहे हैं, तो उसका एक्सक्रीशन कैसे होगा? तो कोई तो होना चाहिए कि जो उसके वेस्टेज को कलेक्ट करके एक टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंचा दे, जो ब्लड को फिल्टर करके वेस्टेज को रिमूव कर दे, जैसे किडनी ब्लड फिल्टर करती है। लेकिन अब सारे सेल जो वेस्टेज कलेक्ट कर रहे हैं वो अपना इंडिविजुअली लाके थोड़ी पहुंचाएंगे किडनी तक। कोई तो ऐसा होना चाहिए ना जो उन सेल से वेस्टेज को कैरी करे और लाके किडनी को दे दे। बात समझ आई? इसी तरह से न्यूट्रिएंट्स तो हम मुंह से खाएंगे, स्टमक में जाके डाइजेस्ट होगा, लेकिन उन चीजों को बाकी सेल्स तक पहुंचाने का काम किसी को तो करना पड़ेगा। एयर से हम ऑक्सीजन इनहेल कर लेंगे, लेकिन लंग्स में ना, लंग्स के बाद बाकी सेल्स को तो ऑक्सीजन चाहिए ना, और जब उनको चाहिए तो कोई ले जाने वाला तो चाहिए। तो यानी हम वो चीजें ले जाने ले आने वाला काम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में पड़ेंगे। ठीक है, और उसके सारे कंपोनेंट वगैरह। और इवन हम ये चीज ट्रांसपोर्टेशन का प्लांट्स में भी पढ़ेंगे और एनिमल्स में। सेम एक्सक्रीशन, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में भी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड में कुछ भी डिजॉल्व कर सकते हैं? नहीं। ब्लड भी एक तरह का क्या है, सॉल्यूशन ही तो है। ब्लड भी एक तरह का सॉल्यूशन है, जो सारी चीजों को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अगर ब्लड में धीरे धीरे इंप्योरिटी जितनी बढ़ जाए कि बाकी चीजें डिजॉल्व होना बंद हो जाएं, तो फिर क्या ट्रांसपोर्टेशन का उसका पर्पज पूरा हो पाएगा?
सपोज करो इतना वेस्ट उसमें जनरेट हो जाए कि अब उसके बाद कुछ भी डिजॉल्व होना बंद हो जाए, तो वो स्टमक से न्यूट्रिएंट्स नहीं कैरी कर पाएगा, लंग से ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा, बाकी सेल से वेस्टेज कलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो फिर जब सारे काम बंद कर देगा तो ट्रांसपोर्टेशन का कोई मतलब ही नहीं बचेगा, और जब ट्रांसपोर्टेशन का कोई मतलब नहीं बचेगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा। बात समझ आई? यानी उसके ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे। तो टाइम टू टाइम जो क्या है वेस्टेज का रिमूवल है वो जरूरी है। और कौन से ऑर्गन रिमूवल करते हैं? कुछ सॉलिड वेस्टेज का रिमूवल करते हैं, कुछ आपके क्या करते हैं साल्ट वगैरह का रिमूवल करते हैं, मतलब वही एक्वस फॉर्म में या जैसे भी। ठीक है, तो उन सारे ऑर्गन्स को हमें क्या करना है स्टडी करना है, उसके पीछे कौन से कंपोनेंट हैं, चीजें कैसे काम करती हैं वो सब। ठीक है, इसलिए ये 4 पार्ट है आपके चैप्टर का। पहला पार्ट कवर करते हैं, नोट करना है कुछ की नोट्स बनाते चलना चाहो तो अपने लिए। ठीक है, नहीं ये नहीं भेजूंगा, ये तो स्लाइड है ना, भेजने को भेज दूं लेकिन आपके किस काम का, प्रिंट तो होगा नहीं। बात तो वही है कि फिर घर बैठ के नोट करो उसे कॉपी पे। वो उससे नहीं होता बेटा, ये तो छलावा होता है बस, 2 दिन बाद वो फोन में ही रह जाएगा, आते आते एंड एग्जाम तक फिर से आपको चीज़ें चाहिए ही चाहिए होंगी, तो वो कॉपी निकालो काम करो। इसमें तो पूरा 6, जल्दी करो। और आलस मत दिखाया करो नालायकों, ऐसी चीज़ें पूछनी नहीं होती हैं। पहली क्लास में समझाया था कि कीवर्ड वगैरह और बाकी चीज़ें अपने लिए खुद बनानी है, कॉपी मैथ वाली यूज कर रही हो, शर्म नहीं आती ना नालायक। सही कर लो कॉपी, नहीं तो रोना आ जाएगा लास्ट में। 4 चीज़ें 4 कॉपियों पर नोट करोगे, कभी सारी चीज़ें एक जगह मिलेंगी नहीं, जल्दी करो। एब्सेंट कौन है? सामिया एब्सेंट है, और वो तो आ गया। हाँ सुनिष्ठा धृति, सुनिष्ठा धृति सामिया, बच्चा और कोई एब्सेंट? और कौन? करो तो एब्सेंट हो ना हो बराबर है। देखो अभी थोड़ी देर बाद क्वेश्चन पूछ के बताऊंगा तुमको। हो गया, चले आगे, थोड़ा फास्ट कर लो, सारा टाइम तो इसी में निकाल दोगे। हो गया ना? ठीक है, अच्छा हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन, ध्यान देना। यानी प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइज, इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब कहने का ये कि एक तरीका, वे, प्रोसेस है ना जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन बोलते हैं। और न्यूट्रिशन की नीड क्यों होती है भाई? तो आपको पता है ना कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या करना होता है, डेवलपमेंट करनी है, मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड। जैसे आप अब कोई भी बच्चे को आप बड़ा हुआ होते हैं देखते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि उसके टिश्यूज में डेवलपमेंट हो रही है, मतलब नंबर ऑफ सेल्स डे बाई डे क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं। सेल्स कैसे इंक्रीज होंगे, सेल्स इंक्रीज होंगे तो आपने 9th में पढ़ा था कि उनकी जो सेल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, प्रोटीन, लिपिड्स और बाकी मटेरियल से बनते हैं। ये क्या होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं या बिल्डिंग मटेरियल होते हैं। तो कहने का मतलब उन चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी अगर उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में चाहिए। फिर आप ये भी जानते हो कि रोज नए सेल्स डेड भी होते हैं और नए सेल्स बनते हैं, रिप्लेस भी होते हैं। कुछ सेल आपके जो डैमेज होते हैं वो रिपेयर भी होते हैं, तो यानी उनके डैमेज और रिपेयरिंग का काम भी कैसे होगा, जब आपको न्यूट्रिशन वगैरह इनटेक करोगे। ठीक है, और एक जो सेल सारे काम करते रहते हैं दिन भर आपके लिए, तो उनको एनर्जी भी तो चाहिए। तो यानी अगर वो प्रॉपर काम करें और चीजें करें तो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी चाहिए, तो उसके लिए भी फूड चाहिए। तो ध्यान रखना फूड एक ऐसा सोर्स है, फूड क्या है
एक तरह का ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, एक ऐसा सोर्स है। किसका सोर्स है? न्यूट्रिएंट्स का सारे। इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? फूड बोल सकते हैं। तो फूड तो कुछ भी हो सकता है ना? चाहे वो फ्रूट्स में हो, चाहे वो कैसी भी चीजें हो, ग्रेन्स हो, दाल हो, यानी पल्सेज वगैरह, मतलब कुछ भी हो सकता है जिसमें आपके क्या हो, न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ध्यान रहे। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं? दो तरह के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है, और मैक्रो मतलब लार्ज क्वांटिटी में। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मिनरल्स और विटामिन। मिनरल्स और विटामिन केवल आपकी बॉडी को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, वो भी कुछ पर्पज के लिए। जैसे मिनरल्स चाहिए होते हैं आपकी बॉडी में कुछ बोन सेल्स वगैरह की जो आउटर कवरिंग होती है, कैल्शियम वगैरह या फास्फोरस वगैरह की बनी होती है। आपके ब्लड में क्या होता है, कौन सा मिनरल होता है? के और मतलब पोटेशियम और सोडियम होता है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, तो काफ़ी हेल्प करता है आपके सेल्स वगैरह की। आपकी बॉडी में आयरन की भी ज़रूरत होती है। जैसे हीमोग्लोबिन आपने पढ़ा होगा, ब्लड का कंपोनेंट है, वो भी किसका है? आयरन का एक कंपाउंड है। तो इन जगहों पे आपको मिनरल की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए स्मॉल क्वांटिटी में आपको वो मिनरल्स चाहिए होते हैं। विटामिन वगैरह हो गए, आपने पढ़ा होगा, बी है, सी है ना, डी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं किसी न किसी टिश्यू को क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए चाहिए होता है स्मॉल क्वांटिटी में। ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, ये होता है एनर्जी गिविंग फूड। वैसे कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है ना? जैसे हम चॉकलेट वगैरह खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी, वो चीज़ें हो, तो वो क्या करता है? इंस्टेंट एनर्जी देता है। ठीक है, सारे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, प्रोटीन्स हो गए, ये एनर्जी गिविंग फूड नहीं है, ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, मतलब सेल्स बनाएगा, डैमेज वगैरह को रिपेयर करेगा, है ना? और फैट क्या है? दोनों ही है ऑलमोस्ट, एनर्जी भी थोड़ी बहुत देता है पार्सली, और बिल्डिंग मटेरियल भी है। हाँ बोलो। एसिमिलेशन में जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो एसिड स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। फाइबर्स आपके इसी में आएंगे। हाँ, माइक्रो में नहीं, मैक्रो में ही आएंगे, फाइबर्स की भी जरूरत आपको पड़ती है। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, तो ये तो मेजर पार्ट हो गए आपके। ध्यान रखना जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, क्लियर है ये सब? नोट करना है, थोड़ा फास्ट कर लो जल्दी। तानवी समझ आ रहा है? पक्का ना? लेकिन नालायक काम नहीं करती हो टाइम पे। अनन्या कह रही है सर मेरे को तो नहीं बोल रहे हो, तुम तो पिट जाओगे किसी दिन। नालायक। एक तुम्हारा ना छोटा भाई था, बड़ा प्यारा सा था वो, चंचल सा, बाकी बच्चों को छेड़ता रहता था वो। है, ले आओ उसको। हम्म, मैंने स्टोरी लगाई थी? अच्छा, अरे यार वो कोचिंग वाले पेज पे पोस्ट रहा होगा, मेरे को टैग किया होगा, तो मैंने रिपोस्ट कर दिया। अच्छा, हो गया? सबका हो गया? और देखो, जिनके जिनके यूटी आ रहे हैं, एग्जाम आ रहे हैं ना, थोड़ा खुद से अवेयर रहना चीज़ों को लेके। ये नहीं कि सर ना 2 दिन बाद यूटी है, अब तो याद आ रहा है कि एग्जाम है, ऐसा कुछ मत करना। आज तो देखो, प्रैक्टिस और डाउट के लिए तुम आज वाले दिन में भी आ सकते हो, ठीक है, क्लास से पहले, और चाहो तो कल भी आ सकते हो 4 से 5 में, प्रैक्टिस और डाउट के लिए। ठीक है, कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, डाउट लेना है, बैठ के पढ़ना है, ताकि डाउट सामने पूछ लूँ, तो बिल्कुल आ सकते हो।
सिलेबस आ गया? क्या क्या आ रहा है? क्या क्या? ठीक है, देखो, चाहते हो कि घर वालों से पिटाई ना पड़े और स्कूल में नंबर ना कम आए, तो मेरे को बार बार याद दिलाते रहा करो कि सर मेरा ये सिलेबस आ रहा है, और याद दिलाने के साथ साथ एक्स्ट्रा क्लासेज वगैरह लेना शुरू कर दो। मतलब बैठ के पढ़ना शुरू कर दो, क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो। तुम्हारे पास मटेरियल नहीं है तो मेरे से बुक वगैरह ले लो, चीजें ले लो और बैठ के प्रैक्टिस करो, और साथ साथ डाउट लो। मैंने बताया तो आज भी आप 4 से 5 में आ सकते हो, 5 से 6 होती है ना क्लास आपकी, 4 से 5 में आ सकते हो आप, और कल वाले डेज में भी आप 4 से 5 आ सकते हो। ठीक है, जब भी आपके पास टाइम हो। हम्म, ये हो गया। आपको बस वो चीज ध्यान रखनी है और उसके अकॉर्डिंग चलना है। अब थोड़ा सा सिलेबस, अरे लिख के लाई हो, ये है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन आ गया था तो उसका आधा पोर्शन आएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी भी आएगा, ओम्स लॉ तक। हाँ वही ओम्स लॉ वगैरह कुछ होगा बेसिक सा। हाँ वो समझ गया, ओम्स लॉ ही है बस, सीरीज और पैरेलल नहीं आ रहा है ना। नहीं, ठीक है। और लाइव प्रोसेस में तो चलो 2 पार्ट आ रहे हैं, एसिड बेस और साल्ट भी पूरा नहीं आ रहा है। हाँ 24 तक आ रहा है ये। और ठीक है, हाँ ठीक है, आधे आधे चैप्टर ऑलमोस्ट सब में से आ रहे हैं थोड़े थोड़े करके। क्या बात करो, पैसे हैं तुम्हारे पास, मत दिखाया करो ऐसे सिलेबस। अच्छा ध्यान देना, चलो समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्या पढ़ना है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा देखो, हर एक ऑर्गेनिज्म देखने में सेम लगता है? बॉडी स्ट्रक्चर सबकी सिमिलर है? नहीं है ना। बैक्टीरिया देखने में अलग लगता है, प्लांट्स देखने में अलग लगता है, ह्यूमंस देखने में अलग लगते हैं, बाकी एनिमल्स को देखने में देखें तो वो क्या होते हैं, डिफरेंट दिखते हैं। अगर सबकी बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या टिश्यू का अरेंजमेंट सबका अगर अलग अलग है, या सबके पास अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, तो सबका ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, यानी फूड से न्यूट्रिशन निकालने का तरीका होगा, वो भी सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। तो पहले तो हमने इन्हें 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक ऑटोट्रॉफ्स और एक हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, हेट्रो का मतलब अदर्स होता है, यानी दूसरों पे। हाँ, एक का एक क्वेश्चन ये हो गया पहला वाला ही, ये वाला तीसरा हो गया, और ये हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा। अच्छा सुनो, हेट्रो का मतलब अदर्स होता है, अब ऑटो का मतलब होता है सेल्फ नूरिशमेंट, न्यूट्रिशन हाँ खुद से कर ले। और खुद से करने का मतलब क्या है, सिंपल, कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करे। अच्छा फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट्स या ग्रीन प्लांट्स या कोई भी, मतलब लाइक जिसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या, CO2 और वाटर, CO2 और वाटर यूज करके अपना खाना खुद बना सकता है, वो है आपका क्या, ऑटोट्राफ। और हेट्रोट्राफ वो है, यानी ग्रीन प्लांट्स के अलावा, ग्रीन प्लांट्स के अलावा जितने भी बचते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने खाने के लिए। उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं। इतनी बात समझ आई? क्लियर है सबको? अब जैसे एग्जांपल में आपका ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया और प्लांट्स हो गए ग्रीन सारे, वो सब ऑटोट्रॉफ में आते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है। आपने पढ़ा था ना सेल में कि प्लांट्स में क्या होता है, प्लास्टिड होता है, और एनिमल्स में प्लास्टिड नहीं होता। प्लास्टिड ही तो वो किचन ऑफ सेल है, मतलब कौन सा ऑर्गेनेल है, किचन है ना वो,
जहाँ पे खाना बनता है बेसिकली, तो प्लास्टिड ही वो जगह है जहाँ पे क्लोरोफिल होता है और जिसकी वजह से वहाँ पे फूड फॉर्म हो सकता है। नहीं तो और कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके पास ये एबिलिटी हो कि वो डायरेक्ट सनलाइट को केमिकल एनर्जी में क्या हो, कन्वर्ट कर ले। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? आप लोगों ने ना थोड़ा बचपन में कई सारी चीजें पढ़ी होंगी। और आप लोगों को पता है कि जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप का होता है? आप लोगों ने सैप्रोट्रॉफ सुने हैं? सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट, पढ़ा है ना? क्या होता है सैप्रोफाइट? सैप्रोफाइट जो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, हाँ ऐसा कह सकते हैं। और पैरासाइट? शेयर करे फूड, दाल चावल, हाँ चिपक जाना, जैसे लीच वगैरह हो गया, अमरबेल हो गया, सही कह रहे हो आप। और अमरबेल हो गया, लीच हो गया, टेपवार्म हो गया, और क्या हो गया? फंगाई नहीं, वो तो सैप्रोफाइट है। और लाइस हो गया, हाँ। हाइड्रा तो आपका क्या कह सकते हैं उसे, हेट्रोट्रॉफ में ही आएगा वो। ठीक है। और ये तो सारे क्या थे हमारे, मतलब लाइक पैरासाइट थे। पैरासाइट का मतलब होता है ना, वो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है, सरवाइव करता है, उससे न्यूट्रिशन लेता है, लेकिन उसे किल नहीं करता, जान से नहीं मारता उसको, बस उसके साथ रहता है और उसी से न्यूट्रिशन लेता है डायरेक्ट, है ना? जैसे टिक्स वगैरह हो गए, है ना? ये भी क्या होते हैं, किसी होस्ट की बॉडी पे रहते हैं, एनिमल्स की, और डायरेक्ट उससे ब्लड सक कर लेते हैं। हाँ टेपवार्म स्टमक में, और टेपवार्म कह रहा हूँ, राउंड वार्म। राउंड वार्म भी एक बैक्टीरिया है जो स्टमक में रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनको भूख बहुत लगती है और खाना नहीं लगता उनको, मतलब इनडायरेक्टली मोटे नहीं होते वो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं भी। उनके ना स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, राउंड वार्म के नंबर ज़्यादा होते हैं। हमारे पेट में ना एक बैक्टीरिया रहता है और वो है क्या, राउंड वार्म। राउंड वार्म हमारे हिस्से का खाना खा जाता है। देख लो, मैं तो कह रहा हूँ पता करवाओ, बाकियों को पता लग ही गया होगा कि किसको किसको पता करवाना है। ठीक है। हाँ वो ना हमारे ही मतलब लाइक न्यूट्रिशन पे सरवाइव करता है। हम्म। हाँ कौन सा है लाइक, आंसर मैं बता देता हूँ। अगर आपको कभी डिफरेंशिएट करना पड़ जाए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग है, और कौन सा देखने वाला सब्सटेंस नॉन लिविंग है, ठीक है, तो किसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? डिफरेंशिएट करने के बाद पहली बात तो मूवमेंट होनी चाहिए। मूवमेंट विजिबल भी हो सकती है और इनविजिबल भी हो सकती है। जैसे प्लांट्स में जो मूवमेंट होती है वो वाटर वगैरह की होती है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है ना? दिखती तो नहीं है हमें वो मूवमेंट, लेकिन वो मूवमेंट उनमें होती है। जैसे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग, एयर एक्सचेंज करता है, और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे उसमें मूवमेंट होती है। बाकी ह्यूमंस होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो तो मूव करते हुए दिखते भी हैं। ठीक है, तो एक तो मूवमेंट हो गया, और दूसरा कि वो न्यूट्रिशन करता है, मतलब फूड इनटेक करता है। ठीक है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो, चाहे वो कोई एनिमल हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। वो रेस्पिरेशन भी करता है, ठीक है, ये भी एक तरीका हो गया। अब ऐसे ही वायरस है, वायरस को लेके थोड़ी कंट्रोवर्सी है, और जब बॉडी के अंदर एंटर करता है तो अलाइव हो जाता है। तो मतलब कहने का ये है कि जब तक वायरस क्या होता है, बॉडी से बाहर रहता है, तब तक तो उसके पास ऐसी कोई सिम्टम्स नहीं है, ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जिसके वजह, हाँ, हाँ अलाइव में कैटेगराइज किया जाए। और जैसे ही वो किसी होस्ट के अंदर जाता है वैसे ही वो सारी चीजें दिखाता है। ठीक है, हाँ डेट है। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सारी आ जाएंगे। रेस्पिरेशन भी एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है।
डाइजेशन भी आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, और वो गैसियस एक्सचेंज भी एक मोटा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। मेटाबॉलिक का मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस। हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा, ये समझ आया। हाँ, ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी और प्लांट्स को छोड़ के सब आप बैठे हो हेटेरोट्रॉफ। मैंने कहा उसको छोड़ के, अदर देन। ठीक है, बात समझ आई। कहाँ से एनर्जी लेते हैं? अरे तो वो इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज करते हैं, सीधे खाना नहीं बनाते, मतलब सीधे उन्हें खाना नहीं मिल जाता है, वो उन्हें सनलाइट मिलती है, लाइट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, CO2 और वाटर मिलता है, उससे वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। थोड़ा फास्ट कर लो। अच्छा, अभी नोट करने जा रहे हो तुम? अभी तक क्या कर रहे थे? बाकी ने भी नोट कर लिया? अरे नालायको, जल्दी कर लो। अच्छा बाकी बताओ। अरे नालायको, शांत रहो। सैप्रोफाइट जानते हो ना, जैसे फंगी हो गया, है ना, फंगी हो गया, वो क्या है? सैप्रोफाइट है। बट पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है फंगी में? उसका अपना खुद का पेट नहीं है, स्टमक नहीं है उसके पास। उसके पास अपना खुद का ऐसा कोई मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं है जिससे कि वो फूड को क्या कर ले, डाइजेस्ट कर ले, ब्रेक डाउन करके उसमें से न्यूट्रिशन निकाल ले। पता वो इसके लिए क्या करता है? जो डाइजेस्टिव जूसेज हम अपने डाइजेस्टिव ट्रैक में रिलीज करके फूड को ब्रेक डाउन करते हैं ना, वो जूसेज वो बाहर ही सिक्रीट कर देता है न्यूट्रिशन पे ही। फायदा क्या होता है? जैसे ब्रेड है ना, ब्रेड के ऊपर अगर फंगस लगा ना, तो वो न्यूट्रिशन, वो एंजाइम वगैरह क्या करेगा, फूड मटेरियल के ऊपर ही छोड़ देगा। अब क्या होगा, जब एंजाइम आता है तो उसका मेन काम क्या होता है? ब्रेक डाउन करना। तो वो देखते हो ना, ब्रेड सड़ जाता है, तो वो मटेरियल का क्या करता है, बाहर ही ब्रेक डाउन कर देता है, डायरेक्ट न्यूट्रिशन ले लेता है, मतलब वेस्टेज को बॉडी में इंटेक ही नहीं करता। वो क्या करता है सीधे, हाँ उसे करना ही नहीं पड़ेगा, वो क्या करता है, फूड मटेरियल जो बाहर है उसी के ऊपर एंजाइम सिक्रेट कर देगा। एंजाइम क्या होगा, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा फूड को, उसमें से सीधे न्यूट्रिशन केवल क्या कर लेगा, सक कर लेगा, वेस्ट मटेरियल को रहने देगा। समझ गए? ये सेप्रोफाइट होते हैं, तो उनके पास कोई डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं होता, स्टमक नहीं होता है। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर फूड मटेरियल पे सिक्रेट कर देते हैं और उनसे सीधा सॉल्यूशन फॉर्म में न्यूट्रिशन क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं। हाँ हाँ, वो भी सेप्रोफाइट है। ठीक है, क्लियर है सबको? और पैरासाइट तो जानते ही हो, पैरासाइट तो सीधे क्या करता है, न्यूट्रिशन ले लेता है। क्या? अच्छा, एनीमे नहीं देखता मैं वैसे, लेकिन हाँ अच्छा होता है। मैं तो सीधे सर, क्या, फ्री फायर खेलता हूँ। तुम खुद अपने ही पैरासाइट हो। हाँ, फैसिनेटिंग। अरे नालायक, अपनी जिंदगी के पैरासाइट बने हो आप। ये फ्री फायर खेलने वाले जो है ना, ये अपनी जिंदगी के खुद के पैरासाइट हैं। खुद को ही खा रहे हैं। वो थोड़ी दिनों बाद पता चल जाएगा, 2 4 साल 6 साल बाद, कि हम क्या कर रहे थे। नालायक। नहीं, लेट ही पता चलता है, जल्दी नहीं पता चलता। तब पता चलता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। रिवर्स नहीं होता कुछ भी। हाँ, अच्छा ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? भाई अगली वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस, साप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन,
और होलोजोइक, यानी अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है, और फिर आ जाएंगे ह्यूमंस पे। तो अगली वाली क्लास तो कोई भी मिस मत करना, जो कम से कम यहाँ प्रेजेंट हो, क्योंकि वही हमारा मेन पार्ट है और वही तो एग्जाम में ज्यादातर आता भी है। ठीक है, और करके भी आना थोड़े काम। चैप्टर 1 का कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ोगे?